बारिश क्या रोकेगी यार। ठंडी पानी की बोतल लाओ और गिलास लाओ, कुर्सी में लाओ। अरे वाह क्या बात है, ये तो कश्मीर में मिलेंगे। अरे भैया बेटा कुर्सी में लाओ, फिर से बना रही हो। अरे यूं ना तंगी यार। काम करवाया कर तो होने थे बैठेंगे यार, हमारी बहन के पास रहने को है। हाँ तभी तो हम अरे बेटा कुर्सी में लाओ इधर के झड़ पे। विकास प्रकाश कुर्सी ले आइए, एडवोकेट कुर्सी ले आइए। हाथ गिर रहा है। प्रकाश करेगा ना, राज करेगा तभी तो प्रकाश करेगा। और क्या विकास है विकास। अरे छोटे कुर्सी में उठवा के ला। पंडिताई को जान लेना। पहले लोग पहले एक बाबा राम राम। हमसे क्या नाम है? और ठीक हो? हाँ बाबा झंडा फहराओ आके। अबे यार बाकी बादल तो देखी जा बादलों का बहुत बढ़िया सीन आएगा। हिमाचल वाला बादल में से बादल बैठना शिमला मनाली वाला सीन आएगा यहाँ पे, है ना? ले जल्दी अभी दंगे जीतू ले दो पे इसमें यही था गिर कुछ नहीं ना। कुर्सी की बात तो कोई बात नहीं, तुम ये लगाओ झंडा लगाओ। लेके आता नहीं बगा। पिछली बार क्या किया बताया था, हर बार 15 अगस्त समझाना पड़ेगा तेरे को। फूल होने चाहिए और क्या, डोरी तो खोल लेंगे। जल्दी ला ले अरे 164 बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ये सचिन भैया का 365 3 मिनट के हो गए 164 जुड़ा है। पहले आ गई और तो जुड़वाने सी में सचिन पर चला भी देवी कसम 4-10 हजार जुड़ाएंगे एक समय। पिछले साल से पिछले साल भी मैंने झंडा रोहण किया था। ये बोल रहा है पिछले साल भी यही ठीक है भारत में किया था ना। भाग्यशाली दूसरी बार मौसी भी आ गई। मौसी भी आ गई। हसीना मौसी। मौसी नहीं दादी है वो। मौसी थोड़ी है, दादी है। दादी है वो तुम्हारे बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ। दादी को क्या बोलते हैं? लेकिन सरकार दादी को अम्मा बोलते हैं। उसके पक्ष में लोग काम कर रहे हैं। उसके पक्ष में लोग काम कर रहे हैं। करेंगे क्यों नहीं? हमने बोल कितना देखा नहीं, अपने लोन कितना चलाया, हमने कितना सुपर हिट चलाया उसको नहीं। तो आप करोगे काम कभी तो माना जाएगा। और भी साथ है, फिजा भी साथ है। बेनगी घुट्टो मार दी वहाँ कितने मार दिए। और क्या कपड़े निकाल
बाहर निकाल निकाल एक हसीना जो आई हैं इनके 16 लोगों को मार दिया था पहले। ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी दिमाग के हिले होते हैं। बांग्लादेश की नोट के फोटो छपी हुई है हमारे हसीना को भाई सचिन बहन के चैनल पे लाइव चलाना, मुजीबुर रहमान लाइव चलाना सचिन बहन के मार गए भारत। वैसे भी आप 15 लोगों को अब मैं एक को अब मेरे देश के भिन्न भागे आज और हूँ करतार दर्शन मिले आए श्री मुनिराज आइए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। चौपाइयों में छंद में बात करते हैं कोई बड़ी हो गई इधर फोटो कहाँ लगा दियो जनगण में याद कर लेना। लो यार अब क्या कमी रह गई। ये सुना जो न जनगण मन अधिनायक जय पाल का भाग्य विधाता। जोर से बोलियो। मजा आ गया, हमारा राष्ट्रभक्त तैयार हो गया। अब जा रहे हैं सवेरे सवेरे सिखा देना स्कूल में होता है रोज याद हो जाता है। उनकी डॉन की स्कूल में भी कहा करो खड़े हो गए, ठीक है ना। टीचर से मुझे याद हो गया कि याद हमारी मैं आगे करूँगा। ले देख 9 लाइक है 3 लाइक हमारे पास 96 हो पूरा 96 रहेगा ये। तेरे फोन पे 500 तो ये वाला 500 तो डायरेक्ट 96 आ गए हमारी ऐसी। हम अभी आए भी यहाँ तो 19 के 19 ही हटी नहीं। डायरेक्ट 344। अगर ये डंडा लगा रहेगा मौज रखी हुई मेरी सास लॉरी के। यहाँ की बन जाएगी। नहाने की जरूरत ना आती नहीं हो। बड़े हो गए मौसम भी कितने हलवा। ये लो देखिए अभी बहुत अभी और चलाऊं बनाते रहो कैमरा और तो आगे जाओ ना काट करके फिर बनाओ। लाइव अब चलाओ क्या चैनल में लाइव चल रही है उनमें 367 में। हाँ नहीं उसमें नहीं बाद में चला तो लाइव चला कट कर लाइव तो सही है मैं चला लाऊंगा 360 में चला गया ये लाइव मत करना। हां और ये लाइव हटा दो रुक दो काट दो। हाँ कॉपीराइट क्या आता है। आ जाता है यूट्यूब की गाइडलाइंस है ना ये तो बहुत सख्त गाइडलाइंस है। आप भाभी से पूछ सकते हो लाइव अगर करेंगे ना तो खास चलाऊं 367 में। कहाँ गया ये देखने में ओले यहाँ में चलेगी अभी दिन दिन में चला जब ना मैं तो ले रहा था मैं चलिए और 3 आप ना यहाँ में आगे भी साथ में बहुत तो भाई देखियो जीता देख जूम कितना है वो डायरेक्ट आईफोन किसके पास है टीना
है। फोटो खींचना तुम्हारा स्माइल करो स्माइल फोटो खींचना अपने फायदा में कुछ भी होना चाहिए। भाई कुछ भी हो जाए लाइव में मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए लाइव ना कटनी चाहिए। और 500 का नोट जोड़गा आज 13 साल बाद मैं कैसे 10 साल बाद मैं समझा रहा मेरा मतलब क्या पड़ा। बोर्ड के पास 9 लाख प्रॉपर्टी 9 लाख 10 सालों में बढ़ी इतनी अधिक बड़ी तादाद में बढ़ी है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि यहाँ सत्तारूढ़ हुई है केंद्र में अगर वो मुसलमानों के खिलाफ 70 हटाकर जम्मू कश्मीर में लद्दाख में लेह में श्रीनगर में कश्मीर में करगिल में शकारा चलाकर हाउस बोट चलाकर कश्मीर को फिर से पर्यटन भारतीय जनता पार्टी के हर सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से हमने 370 धारा 370 सुप्रीम कोर्ट से हमने जो ट्रिपल तलाक का केस है वो केस लड़ा। ट्रिपल तलाक बैठ कराया गया। वो किसके लिए कराया गया? हिंदू महिलाओं के लिए नहीं, सिख जैन पारसी ईसाई महिलाओं के लिए। ट्रिपल तलाक वैश्वाद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं जो पूरे में गाना भर चले आ जाओ जो प्रेगनेंसी की हालत में जब तुम्हारी आईडी लात मारकर गर्भावस्था में घर से बाहर निकाल चलाना 5 आईडी में एक संग चलाना 5 आईडी में एक संग यही मार कर 5 जिले ले मम्मी को मोटे नया निकाला दिखे वो टोला अरे भाई नौकर का केक कटो वाईफाई के पास बताऊं देखो क्या करना था केक कटो नौकर पे ए या में बात जाते काटो ए आईफोन से काट दो ए ये गरीब जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नीचे तो बात भी ना आवे क्या तो हम डाल दो न्याय की कामना न्याय की भावना न्याय की धारा के साथ चल रही है और आगे चलाओ तो पर 1 रुपया चलाओ तो 1 रुपया पड़ा भगवान की कसम मम्मी को मोटे कनेक्ट खत्म हो जाए। पंजाब लेबनान तेहरान कितने बड़े बड़े देश इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान होता है उस सम्मान को देने का काम नरेंद्र मोदी को दिया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों को दिया। इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी को दिया। इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता को दिया। इस देश के सम्मान ये सम्मान दिया है उन देशों ने ही दिया है। जब अभी 56 देश है मुस्लिम इस्लामिक देश है दुनिया में 56। जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े जो वहाँ की आदरणीय प्रधानमंत्री बहन शेख हसीना जी कहाँ गई? 56 देशों में नहीं गई। सऊदी अरब नहीं गई, लेबनान तेहरान जद्दा ईरान इराक नहीं गई, कहीं नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ आए इंडिया में। इसका मतलब क्या विश्वास था? लाइट के स्टडी कौन ने जोड़ हटी तो लाइट कैसे कर रही है भाई जो महिलाएं भी रहेंगी और जैसे मोदी जी ने संसद में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया मना कर रही है सीमा भारत में आई किस बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ उसके बच्चों का भविष्य है। से कभी रास्ता तो खुला है। सीमा भी कभी संसद पहुँच सकती है। सीमा भी कभी उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा में पहुँच सकती है संसद में। महिलाओं को मिला मुसलमानों को कह रहा हूँ कल को सीमा मेरे शादी करने की हॉटस्पॉट खोलना होना भाई हॉटस्पॉट खोल दे कनेक्ट करो
वैसे साहब इसलिए कहते हैं उनके पास 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी। क्या बता रहा हूँ, देखिए क्या बता रहा हूँ। हैदराबाद वो बारिश आई है, भागने नहीं चाहिए। बड़े बेहाथ छात्री ले रहे मीडिया के चैनल पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट करता है ना, डॉक्टरों के बारे में जानता है। जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट पढ़ता है तो गर्भवती महिला के बारे में जानता है। जब बच्चे के चाइल्ड केयर की बात करता है तो बच्चे के बारे में जानता है। जब ईडी के केस करता है तो नेताओं की अपनी संपत्ति के बारे में जानता है। जीएसटी के केस करता है तो व्यापारियों के बारे में जानता है। और किसानों को जब सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन बहस करके स्टे दिलाता है तो किसानों के बारे में जानता है। कैसे जनवरी में खड़े होकर मछैना साफ निकलता है और उनके पानी दे रहा होता है और खड़ा होता है। इसलिए वकील तो ए से लेकर जेड तक जो कुछ दुनिया में है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, हो सकता है, सबका कराता है। वकील की जरूरत संतों को भी पड़ती है, बड़े बड़े संत महात्मा हो, व्यापारियों को भी पड़ती है, बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और कोई जेल जाता है उनको भी पड़ती है। बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं रिपब्लिक वाले, जब बम्बई में जाते हैं, ठीक है, जो देश पहुंचते थे अपने चैनल, ठीक है, उनको भी पड़ती है। और जब पुलिस वाले जेल जाते हैं काउंटर छूटे तब उन्हें भी पड़ती है। और जब न्यायाधीश भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं तो उन्हें भी पड़ती है। वकील तो देशी भी है, हर जगह उसकी जरूरत पड़ती है। कोर्ट में क्रिमिनल कोड अलग है ना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछना है। अभी तो आज तो है ना, हम सारे कोर्टों में जाते हैं, सारे कोर्टों का कहा जाता है अरे बाबा वकील होगा ना, वकील होगा ना, मुस्लिम है तो हमारे भाई है ना। तो मार दूंगा, हिल रही है। मैंने माना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मैंने मान लिया कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ और तुम्हें भी मानना पड़ेगा हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, इसका कुछ नहीं। हम क्यों मानेंगे? मानेंगे हमारे यहाँ तो मुस्लिम कितने नेता, भारतीय जनता पार्टी में कितने मुस्लिम नेता, मंत्री है, विधायक है, कितना ऐसे हैं, सब कुछ। हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, इसका जवाब देने। वो कौन की भाषा में सकता है, मजा में देगा। ऐसी बात कर रहा हूँ, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर सीमा आतंकवादी नहीं होती, लेकिन हर मुसलमान हर आतंकवादी मुसलमान को निकलता है। ऐसी बातें करता हूँ, इसका संशोधन होना चाहिए। बहुत लेट हो गया होने में, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। वो वोट बैंक की सियासत करते थे, कर रहे हैं, मैं तो सही बताऊँ, मैं कैसे लाइट चलाऊँ रात को। मैं इसके पास से लैपटॉप में इनकी लाइट वीडियो चला कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट 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 टॉर्च टॉर्च। ओए यहीं पर होगा सिस्टम। ओए हिमांशु, लाइट बंद कर दिया किया? अच्छा नीचे खड़े हों। हाँ यहाँ सब खड़े होंगे ना, ये सब लोग नीचे। लेवल क्या है? चल चाचा लेवल कितना है तो बता दो। बच्चों यहाँ खड़े हो आके, अभी तो खड़े हो जाओ ऊपर जाके। यहाँ बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत जल्दी करो। हाँ बहुत जल्दी। झंडा ऊपर रखना। अच्छा बच्चों झंडा ऊपर रखना। चलो चलो चलो।
आज इधर आओ। राज बुला रहे हैं। अरे इधर आ, तुम कहाँ पहुँच गया? वहाँ पाला बदल लिया तुम्हें? अरे हमारे साथ रहेगा ना तो मजा आ जाएगा। पाला मड्डे पे पहुंच गया। हाँ, पाला बदल लिया, बॉर्डर बार पहुँच गया। वाह, ये है ना सीमा की रिपोर्टिंग। सीमा ने बताया कि आपकी आवाज कई बार कम आती है। कैसे बताया मुझे? हमसे तो हमको बता ही नहीं सकता। राज ऊपर जा, ऊपर जा, यहाँ सामने खड़ा हो। ये कहाँ गई? ये कहाँ गई? चलो चलो ये खड़े हो। मुन्नी आजा, मुन्नी कहाँ है? चलो आओ। चलो छोड़ो बात। मुन्नी कहाँ बुलाना है जल्दी? अरे ले आप पकड़ के उसे उठा के जल्दी। यही है रस्सी पड़ी जी। क्या? अरे चाचा का चलो चलो सीमा चलो। हाँ चलो ठीक है। तो इधर हाथ लगा इधर भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब सभी लोग सावधान की मुद्रा में होकर हमारे देश का राष्ट्रगान है उसको करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे तब गाथा। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चंद्रशेखर अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। रोशन सिंह जी अमर रहे। ठाकुर रोशन सिंह अमर रहे। अशफाक उल्लाह खां अमर रहे। अशफाक उल्लाह खां अमर रहे। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज यहाँ हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के आधार पर सीमा सचिन मीना के यहाँ निजी निवास जो मकान है रबुपुरा में आज पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के अनुसार और राष्ट्रगान भी सीमा सचिन मीना के बच्चों ने जैसा कि स्कूल में गाते हैं, स्कूल में सीखा है इन्होंने राष्ट्रगान, उसको भी यहाँ गाया गया। और सीमा ने आज दूसरी बार अपने यहाँ ससुराल रबुपुरा में भारत में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया है और जिसके द्वारा यहाँ इसे पिछले साल से इस साल तक में सभी त्योहार जो सनातन धर्म में रीति रिवाज से त्योहार मनाए जाते हैं उनको भी सीमा ने मनाया और अब लगातार उसे अच्छा भी लग रहा है, समझ भी रही है, आदत भी पड़ गई है। सारे संस्कार भी उनके साथ ससुर ददिया ससुर और सभी ने यहाँ गांव के लोगों ने हमारी बहन को पूरी तरह सारे संस्कार भी सिखा दिए हैं, सब बता दिया है। वो पूरी तरह सारे त्योहार मनाती है और अच्छी तरह मनाती है। और वास्तव में अभी बात हो रही थी, सीमा ने कहा
कि भारत भैया बिल्कुल इतना अच्छा देश है। मैंने 1 साल से अधिक हो गया मुझे यहाँ रहते हुए, और मैंने इसीलिए यहाँ अपनाया और अपना और इसने भी आज तक 1 साल से अधिक हो गया, कुछ भी ऐसा सीमा के जीवन चाल चरित्र चेहरे पर ऐसा नहीं मिला जो किसी भी देश को टीका टिप्पणी करने का अवसर मिले। और आपने अभी बांग्लादेश में देखा किस तरह से इस दिन दुनिया में 56 मुस्लिम इस्लामिक देश होने के बावजूद भी शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत में आके अपने को सुरक्षित महसूस किया और आई। ये भी एक बड़े गर्व की, बड़े विश्वास की बात है। और आज हर घर तिरंगा, जैसा कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में और माननीय मोदी जी पूरे देश में त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस, तो आज से यहाँ हर घर तिरंगा के तहत हर घर में तिरंगे लगाए जा रहे हैं। और आज से सीमा के घर में भी ये तिरंगा 15 अगस्त और आगे तक लगा रहेगा और इसका पूरा सम्मान और आदर होता रहेगा। और सीमा सचिन मीना इस राष्ट्र ध्वज के तहत, इस राष्ट्रीय ध्वज के तहत अपने को सुरक्षित, संरक्षित, संयमित महसूस करते हैं। मोर चला कर देना है, मोर तो सीमा में होते हैं। वीडियो बनाइए। बताया ये दूसरी बार मैं मना रही हूँ 15 अगस्त। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो सावन का महीना आया है मेरे लिए ढेर सारी खुशियाँ लाया है। ढेर सारी खुशियों में बहुत सारी खुशियाँ आती है। सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे जिनको स्कूल में उनका सब कुछ हो गया, सेटल हो गया, वो स्कूल जाते हैं रेगुलर, उनका एडमिशन हो गया। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ हमारे ये थी। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये थी, लोग मुझे ताने देते थे कि इसे चिंता नहीं, इसके बच्चे नहीं पढ़ते। मगर मैं धन्यवाद करूँगी यूपी सरकार का कि मेरे बच्चों अभी स्कूल में जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई खुशखबरी मेरे लिए हो नहीं सकती। मेरे चारों बच्चों का भविष्य बन गया। ये भविष्य देख के ही मैं हिंदुस्तान में आई थी। बहुत दुखी, बहुत परेशान थी उस देश में। उन लोगों ने आज तक मुझे वहाँ से मिला है तो दुख, परेशानी, गाली मिली है, रिस्पेक्ट, इज्जत मुझे वहाँ से नहीं मिली। ये हिंदुस्तान है जिसने मुझे इज्जत दी, मेरे बच्चों को इज्जत दी, मुझे सम्मान दिया। और इस हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए जितना भी करो कम है, क्योंकि ये देश, भारत माता, ये माता है, यह सबकी सुरक्षा होती है, स्पेशली औरतों। मैंने सम्मान बहुत देखा, मैंने इज्जत बहुत देखी। यदि ये सावन दूसरा सावन है आपका कि खुशी लेकर आया? बहुत सारी खुशियाँ। पिछले सावन में भी सब कुछ भगवान की कृपा, सब कुछ ठीक हो गया। भैया हमें मिले थे, भैया ने हमारी, मतलब एक भगवान के रूप में भैया हमारी ज़िंदगी में आए थे। यही सावन का महीना था और ये सावन भी बहुत अच्छा गया हमारा। बहुत सारी गुड न्यूज़ आई हमारी ज़िंदगी में। यही भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे महादेव की कृपा है। कहते ना देवों के देव महादेव, उनकी हम पे कृपा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत सेटल हो गई, अच्छे से अच्छी चल रही है। डिवाइस खराब डिवाइस ये तो सबने ले लिया ना। विकास विकास आओ फोटो ले लो, आप फोटो। चलो आओ बच्चों, आओ इधर, चलो। क्यों? वो नीचे बैठी, उसे बुला, नीचे वाली बुला के ला, बैठी पड़ी नीचे, पंचायत कर रही बैठ के। वो पंचायत बहुत करती है अभी से ही। बटन लगाओ, बटन लगाओ, दादागिरी चला नहीं, लगा लो, सही है। देखो हमारी बहन सारी व्यवस्था करके रखती है। तुम क्या दादागिरी करते हो? फोटो खींचो। हाँ चलिए आइए, चलो लो फोटो लो। आओ मैडम ले लो शिवा जी। ले बुला ला उसे, सचिन। ले गुलाब का फूल लाओ, इसके पापा गुलाब को दो ना। किसे गुलाब का फूल दे रहे हो? तुम्हें खड़ी हो यहाँ, कहाँ चली जाती जब मैं आता हूँ? यहाँ खड़ी हुआ कर। तेरे को फिर पायलट बना देंगे, उड़ती रहेगी हवा में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद।
योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये खुशी के लिए आई है बारिश, अच्छी शुभकामना के साथ। हाँ। और फोटो खिंचा लो सब लोग, आ जाओ। हिमांशु दे उल्लंघ जी का है वो खड़ा रहने दो ना। नेटवर्क ना आ रहा है। कीप ट्राइंग यूज मोबाइल डाटा। तेरी वाईफाई बंद हो। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? और ये लगा देंगे बेटा। हां लग वही सही हो गई। अब से रही है नेटवर्क 5G चलो, फोन उन्हें दो। नेट में चलो। लो। कौन सी सिम है अटल? बेटा, इसकी हिमांशु ले तो सीमा के कोड करवा यार। चलो आओ। जुड़ी ना रहे हमें PUBG खेला देख लो। हाँ, ठीक है। चलो और आप भी आ जाओ, आप भी आओ इधर आओ। मम्मी तुम भी आ जाओ, इधर आओ। आज दिखाने ये देखना। आ जाओ। लो खींचो। सिम भाभी बस फोन उधर दिया करो, फोन जेब में रखने का क्या फायदा, कैसे आएगा फोटो। चलो तुम आ जाओ। चलो नेट ना चल रही मेरी। पीछे से खड़ी हो रहा हूँ, छोटी रह गई तो क्या करूँ, मैं जीने के पास तो खड़ा हूँ, इसीलिए लंबी लंबी आ जाए हमारे बहन सीमा की के सब पास कितने जोड़ा मुझे ससुराल वाली। क्या करूँ 5309 130 हैं? उस दिन तो मैं आई नहीं नहीं है। नहीं नहीं, सेना भर्ती करा दें सबको। इनका ले लो सबका। उनके हाथ में दो फोन देना अपना। लो फोन खींचो। खींच ले फोटो, कैमरे से करवा दे। हाँ आजा, तुम्हारा क्या हिमांशु ना चल रही नेट। तुम अब उसका चल तो रही है। क्योंकि इतने कम तो जोड़ना, 200-300 तो जोड़ने ही चाहिए कम से कम। बीच में जब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जावे तो ऐसा घर जामे एक साथ। ये चल ले। ये फोटो देखना इनकी कितनी कीमत हो जब हम संसद में पहुंचेंगे और सीमा विधानसभा में पहुंचेगी, है ना। हम सब साथ रहेंगे। तुम तो कमाने के लिए हो गए, फिर ब्रीफ केस लेते रहोगे। हमें तो ब्रीफ केस उठाने की फुर्सत नहीं होगी, हम तो काम कर रहे होंगे, है ना। नदीन पकड़ी हुए खाए खाते ठीक है, हो गए। जो दूब दोनों हाथ। हैं? अरे देखते जाओ तुम यार, जब शेख हसीना आ गई, सोनिया अख्तर आ गई, तो फिर क्या बात। चले नीचे चले, है ना। चलो कमरा में बना चलो। चल कुर्सियाँ लेकर आओ। कुर्सी में ले चलो रे। उमेश और तरुण लेकर आओ। सबरी तुम्हें तो तरुण बेटा बता रहे। मेरे तो चूड़ियाँ रख दो। कुर्सी ले आओ, कुर्सी। जीवन में नहीं। सचिन कुर्सी उठाला। बस 3-4 ले आओ। ऊपर से कुर्सी नीचे ले आओ। कितने कपड़ा
जो जो जिस क्रम से आए हो यहाँ उसी क्रम से सब ले लेना। और इधर आ जाओ। और कुर्सियाँ नीचे डाल लेंगे सब। हाँ भाई निकलो। वाईफाई भी जोड़ लेना। मुन्नी को भी तो सेंटर पर देखा सीमा, भारत के नक्शा देखा कितना बड़ा है। तेरे को सब जगह जाना है, वहाँ भी जाना है। नीचे हर तरफ मंदिर मंदिर है, हर तरफ तीरथ तीरथ है। इतना बड़ा देश है, इस पे राज करना है। चलो जी शुरू करो, जिसको शुरू करना हो पहले। पहले खट्टा बोल दे यहाँ 3 मिनट का। बाइट लेनी खट्टी, चलो लगाओ फिर। 3 मिनट का खट्टा बोल दे। आगे लगा दो, लगाओ आईडी लगाओ। सेंटर से लेना है, कुर्सी वहाँ पर डालना। ये बनाओ खाली तेल की कहाँ है वो डब्बा ले लिया, दे दो। कहाँ छोड़ा? हाँ छोड़ा। कोई अच्छी चीज यहाँ रख दे, ला दे सीमा। खाली नील अलमारी होनी चाहिए। मिनट से दो रहे ऊपर उधर निकल जाओ, उधर उधर ऊपर खड़ी रहो। भाभी भाभी बैठ जाओ बेड पे। भाई साहब नहीं देखो। मेरे साथ ही ये ऑन वाली कौन सा है? बस इसी मुद्दे पे और मुद्दा थोड़ी ना इसमें बदले जा रहे हैं। झंडारोहण बस। हर घर तिरंगा, घर घर नहीं, थोड़ा सजाना पड़ेगा इधर। हाँ, इधर उधर चले जाए तो जहाँ गाओगे। हमारे पास नक्शा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का है। हाँ। पास में बांग्लादेश में, पाकिस्तान भी चले जाए। हाँ, बस दोनों जगह जाना पड़ेगा। दोनों जगह जाना पड़ेगा भैया। श्रीलंका भी चले जाएंगे। हमारा क्या है? बैठ जाओ। चलो सीमा सचिन मीना के यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या महत्व? आज 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है भारत का, उसके लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जो भारत सरकार और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी के पदचिन्हों पर चलते हुए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का ये उत्सव, हिंदुस्तान का उत्सव, राष्ट्र हित का उत्सव, राष्ट्र प्रथम का उत्सव सीमा सचिन मीना के घर पर रफूपुरा में आज ये मनाया जा रहा है।
और इसी आशय के तहत आपने भी देखा छत पर ध्वजारोहण किया गया। और ये राष्ट्र ध्वज पिछले वर्ष भी यहाँ 15 अगस्त को मनाया गया था, उससे पहले मनाया गया था 13 अगस्त को, और आज उससे और एक दिन पहले 12 अगस्त को मनाया गया, जिससे कि हमारे देश की एकता अखंडता को मजबूती मिले, राष्ट्र हित सर्वोपरि रहे, देशभक्ति की भावना सर्वप्रथम रहे। यही हमारी सोच है और यही भारत सरकार की सोच है। और इसी सोच के तहत भारत सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार लगातार संघर्षरत है और इसी का परिणाम है कि सीमा आज यहाँ दूसरा स्वतंत्रता दिवस और घर घर तिरंगा मना रही है। पिछले साल इन्होंने मेरा गांव मेरी माटी मेरा देश के तहत तुलसी माता का पूजन और पौधारोपण किया था, वृक्ष लगाया था, और उसी आधार पर सभी त्योहार पिछले साल के उन्होंने मनाए। होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, हरियाली तीज हो, नाग पंचमी हो, सभी त्योहार, नया साल हो, हिंदू नववर्ष हो, जितने भी त्योहार थे सभी त्योहारों को पूरे धूमधाम से सीमा सचिन मीना ने अपनी ससुराल में मनाए। और उनको सही दिशा देने का काम मेरी माता जी हुई फोन पर, इनकी सास, इनके ददिया ससुर, इनके ससुर, इनके देवर जेठ, जो कि पूरा गांव है और सभी मानते हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उन सब ने मिलकर इन्हें सारे त्योहार एक साल में सब सिखा दिए। अब सीमा अपने आप पूरे सनातन संस्कार, रीति रिवाज और पद्धति से सारे त्योहार मनाती है। बच्चों को सबसे पहले सुबह तैयार करके स्कूल भेजती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं। और आज खुशी की बात है जैसे कि राज मीना ने अब तक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शिव पुराण, ओम नमः शिवाय, दुर्गा चालीसा, दुर्गा माता का मंत्र उच्चारण किए। लेकिन अब सभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो राष्ट्रगान का भी उद्बोधन और उच्चारण करते हैं। और आज ये खुशी की बात है, राज प्रकाश मीना ने राष्ट्रगान भी यहाँ पूरी तरह से तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, संवैधानिक तरीके से उसको गाने का काम किया, अपनाने का काम किया अपने जीवन में। ये और बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ सभी हर घर तिरंगा के आधार पर पूरे गांव में तिरंगा लगाए जा रहे हैं, राष्ट्रध्वज लगाया जा रहा है। ये राष्ट्रध्वज हमें नई उड़ान देता है, नया जीवन देता है, देशभक्ति की भावना देता है, राष्ट्रभक्ति देता है। जिस राष्ट्रभक्ति, जिस देशभक्ति, जिस महिला सशक्तिकरण, जिस महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भारत में मानते हुए सीमा, जो पाकिस्तान में पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, उसको परेशान किया जाता था, मिनटों में सीमा को, जब चौथे बच्चे का इनका जन्म हुआ था, तलाक तलाक करके घर से निकाल दिया गया था तीन कपड़ों में। इसने वो दृश्य देखा और उस दृश्य से भारत की तुलना की, और उसी समय भारत में ट्रिपल तलाक पेश हुआ। तो सीमा ने ये भी देखा, सीमा ने बताया मुझे कि भारत में तो भैया कितना अच्छा है, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया गया, यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान होता है। भारत बहुत अच्छा देश है। और अभी पिछले दिनों बांग्लादेश में जो हुआ, शेख हसीना जी जो कि वहां की माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्हें 56 मुस्लिम देशों में से भारत ऐसा देश लगा, भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसा भरोसा लगा, भारत के माननीय रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और भारत की महिला महामहिम राष्ट्रपति पर भरोसा लगा, जो उन्होंने भारत में भी आना स्वीकार किया अपने बुरे वक्त पे। और निश्चित तौर पर भारत उनको पूरा मदद देगा। पिछले दिनों सोनिया अख्तर का भी आना हुआ, वो भी आई और हमने उसको पूरे सम्मान से बांग्लादेश में भेजने का काम किया। वहां रह रही है। भारत सबका साथ सबका विकास करता है और इसीलिए घर घर तिरंगा के तहत जी डॉक्टर साहब, आपने अभी पाकिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की, वहाँ ये प्रताड़ित थी, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वहाँ हिंदुओं की जो हालत वर्तमान में है, ये तो ठीक है मुस्लिम समुदाय से आती तो वहाँ बाहुल्य समुदाय है, लेकिन हालात को किस हिसाब से देखते हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है? बांग्लादेश में और पाकिस्तान में लगातार
जब 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, राजनीतिक कारणों से बंटवारा हुआ, राजनीतिक कारण से बंटवारे के पीछे राजनीतिक कारणों से बंटवारा हुआ, और इस बंटवारे के तहत ये जो कुछ भी हुआ था वो दुखद था, गलत था। और इस आधार पर वहां 14 अगस्त के समय कितने मंदिर थे आंकड़ा है, कितनी हिंदू आबादी थी आंकड़े हैं, लेकिन आज ना उतने मंदिर रह गए। मंदिर हर साल हर महीने बाद तोड़े जाते हैं, और हर साल हर महीने हर हफ्ते हर दिन वहां हिंदू महिलाओं का, बेटियों का, बच्चियों का शोषण किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, और साथ में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। राजी से नहीं, जबरदस्ती कराया जाता है, मार मार के कराया जाता है, और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाता है, उनके पुराने जमीन जायदाद मकानों को हड़पा जाता है, और उनके साथ धार्मिक रूप से बहुत बड़ा होता है। और यही अब बांग्लादेश भी करने लगा, और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। उस इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा गया, जिस इस्कॉन टेम्पल ने जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था, जब बांग्लादेश बचपन था, जब बांग्लादेश घुटनों चल रहा था, जब बांग्लादेश ने खड़ा होना शुरू किया था, उस समय इस्कॉन टेम्पल ने लोगों को वहां के भोजन दिया था, खाना दिया था, जीवन दिया था, रोटी दी थी, जिंदगी दी थी। आज उसी नमक को खा के, उसी नमक हरामी को करके उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को तोड़ने का काम किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हिंदू बहन बेटियों को अपमानित करने का काम किया। ये बड़ी गंभीर बात है, जिसकी वजह से भारत सरकार को शीघ्र एक्शन लेना चाहिए। पूरी दुनिया हत है कि भारत पूरी तरह ताकतवर है, लेकिन ये समस्या का समाधान होना चाहिए। वो इतने गिरे हुए हैं, इतने गलीस हैं, इतने बदतमीज हैं कि अपने बांग्लादेश को बनाने वाले, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, उसकी मूर्ति के ऊपर क्रेन से खड़े होकर पहले सिर पर पेशाब करते हैं, फिर उस मूर्ति को तोड़ते हैं, फिर उस मूर्ति को गिराते हैं। वो इतने गलीस हैं, वो इतने गिरे हुए हैं। उनमें धर्म की बात छोड़िए, उनमें मानव धर्म नहीं है, मानवता नहीं है। वो अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री तो अभी थी ना, तीसरी बार लोकतंत्र में चुनी गई, उस महिला के अंडरगारमेंट्स जिन्हें कहते हैं, जो महिला की इज्जत होती है, महिला का सम्मान होता है। मैं नाम लेते ही चकता हूँ, मैं बोलते हुए चकता हूँ, लेकिन वो ब्रा और पैंटीज को लहराते देखे, सिरों से लगाते देखे, और उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया में डालते देखे। इससे बड़ा गैरत धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा गैरत कोई इंसान नहीं हो सकता, जो अपनी माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी इज्जत नहीं कर सकता, उनका सम्मान नहीं कर सकता। वो क्या अपनी माता पिता और बहन बेटियों का सम्मान करते होंगे? वो क्या अपने धर्म के होंगे? वो क्या अपने जाति के होंगे? क्या अपने देश के होंगे? और जो व्यक्ति अपनी देश, धर्म, जाति का नहीं हुआ, वो दुनिया का कभी किसी का नहीं हो सकता। जो अपने इतिहास को नहीं संभाल सकता, ना वो वर्तमान संभाल सकता है, ना भविष्य संभाल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पास दर्द था, वो आक्रोशित थे, वो स्टूडेंट हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। स्टूडेंट को ये सिखाया जाता अपने माता बहनों के, अपनी माताओं के, अपनी चाची, अपनी ताई, अपनी मौसी, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी बहनों के अंडरगारमेंट्स लहराते दिखे। ये स्टूडेंट शब्द बदनाम मत कीजिए, आप मत बोलिए स्टूडेंट। वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, वो नरभक्षी हो सकते हैं। बिल्कुल नरभक्षी थे जिन्होंने ऐसा काम किया। वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं भारत में, पूरा विश्व हमारा घर है, संसार है, और उसी संसार में जिन्होंने आजादी दिलाई वो हिंदू बांग्लादेश में नहीं रह पा रहे, उनकी बहन बेटियों के आबरू लूट लिए जा रहे। यही समझने की बात है, यही सोचने की बात है, यही बात गंभीरता की है। जिस तरह से ऐसा किया गया, ये बहुत दुखद है, और इसकी जितनी भर्त्सना हो, और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को ये बड़ा अवसर है। आज रफाल रखने के लिए जरूरत नहीं है। हमारे देश की जल सेना, थल सेना, वायुसेना, CISF, BSF, रैपिड एक्शन फोर्स सभी पूरी तरह से इस बात से क्रोधित है, आघात हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि कैसे सनातन धर्म को वहां इज्जत तार दी जाती है, कैसे लोगों के घरों पे कब्जा किया जाता है, महिलाओं को थमलों में बांध के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेटियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियां रोती बिलखती देखी गई, घरों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गुरुद्वारे और गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है। विश्व के गुरु जो कहे जाते थे, जिनका प्रभाव पूरे विश्व में है, पैर छुए जाते, वो प्रधानमंत्री कहाँ गए भाई? वो प्रभाव कहाँ गए हैं?
अंतरराष्ट्रीय नीति के आधार पर कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा। विश्वास कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर, महामहिम राष्ट्रपति जी पर, भारत के माननीय गृह मंत्री जी पर, भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी पर और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा रखिए, समय वो भी आएगा। आखिरी सवाल, जो एक तरीके से संसद में किसी के लिए कहते हैं मजलूम है, उनके ऊपर गलत कार्रवाई की जा रही है, उनकी आवाज इधर नहीं आ रही, क्या राजनीतिक फायदा इधर नहीं मिलने वाला है क्या? ये लोग समय समय पर अपने अंदर आत्मा को बेचते रहते हैं। इनकी अंदर आत्मा जो है, जब कोई बोलता है सनातन डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तब इनके मुंह पे फेविकोल लग जाता है। जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी मरता है, तब इनको थोड़ा सा क्रोध जाग जाता है। ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, भारत को अस्थिर करने का सदैव प्रयास करते हैं। इनके लिए न सेना का महत्व है, न जल सेना, न वायु सेना, न थल सेना का महत्व है। इनकी राजनीति रोटी है, इनकी वोट बैंक बेटी है। इनकी राजनीति रोटी बेटी इसी में जिंदगी बिता देते हैं और इसीलिए इनका ये है। डॉक्टर साहब, हमारे देश में आज दो गंभीर प्रश्न हैं। पहला ये है कि हमारे देश में स्वाधीनता दिवस से पहले ये खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश से 1 करोड़ की संख्या में वेस्ट बंगाल, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में इलीगल इमिग्रेंट्स होने वाले हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आप देश के जाने माने वकील माने जाते हैं और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को वहां के आपके सो कॉल्ड स्टूडेंट ने इस्तीफा दिलवा दिया। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस्तीफा तो उन्होंने खैर अपने आप दे दिया होगा, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश अपने पद को छोड़ा है, वो यूं ही बेवफा नहीं। स्टूडेंट ने ये बोला कि अगर 1 घंटे के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो उनके निवास पर घेर लेंगे। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को बोलना एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के जाने माने वकील कहे जाते हैं, इस बार आप क्या कहेंगे? उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या है? जो बहन का नहीं हुआ, जो अच्छा भाई नहीं बन पाया, जो अच्छा अपना बेटा नहीं बन पाया, जो अच्छा भतीजा नहीं बन पाया, जो अच्छा परिवार का एक युवक नहीं बन पाया, वो स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? छात्र नहीं होते। छात्र तो बहुत विनम्र होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम और सुखम ददाति मित्रम। विद्या वो चीज है, वो विनय देती है। विद्या विनय मिलता है तो उसके बाद धन मिलता है, विनय से और धन से सुख मिलता है और सुख से संपन्नता मिलती है। विद्या ये रूप है। छात्र, एजुकेशन शब्द क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। शिक्षा लेने वाला व्यक्ति, शिक्षार्थी कभी ऐसा नहीं कर सकता कि राजनीति के भूखे भेड़िए हैं। शिक्षार्थी सबको मिलाना सिखाता है, धर्मों की एकता सिखाता है। शिक्षार्थी भारत में भी शिक्षार्थी है। हमारे यहाँ सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ भेदभाव नहीं होता है। एक साथ राष्ट्रगान गाते हैं, एक साथ महात्मा गांधी की अमर रहे करते हैं, एक साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अमर करते हैं, एक साथ इंदिरा गांधी को भी अमर करते हैं, तो एक साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अमर करते हैं, एक साथ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया और रजिया सुल्ताना की विजय करते हैं, एक साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां की भी जिंदाबाद करते हैं। हमारा वो देश है। हम दिवाली भी मनाते हैं तो ईद भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं तो बकरीद भी मनाते हैं, हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं तो हरियाली तीज भी मनाते हैं। डॉक्टर साहब, देश में जब शेख हसीना आई तो उसको 2 एंगल से देखा जा रहा है। पहला एंगल, उनके पुत्र साजिद ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि उनकी मां को सुरक्षित भारत में रखा। और दूसरा एंगल ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के तमाम प्रदर्शनकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से भागी तो उसको हिंदुस्तान ने शरण दिया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते? हिंदुस्तान ने उनकी भागी हुई बहन सोनिया अख्तर जब आई भारत में, उसको भी सीमा भारत ने नसीमा तस्रीम को भी शरण दी। भारत, हिंदुस्तान, हर उस मरते हुए व्यक्ति,
हर उस पिटते हुए व्यक्ति, हर उस दुखी व्यक्ति, हर उस परेशान व्यक्ति, हर उस रोते हुए व्यक्ति, हर उस भूखे व्यक्ति, हर उस प्यासे व्यक्ति, हर उस जिसके पास कपड़े नहीं है, उसके लिए मदद करने का काम दुनिया में करना है। क्या ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की जो पॉलिसी है, पैट्रियोटिक फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट, क्या ये उसी का एंकर देखा जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पड़ोसी कभी बदले नहीं जाए। तिब्बत के दलाई लामा भारत, तस्लीमा नसरीन भारत, सोनिया अख्तर भी आई तो भारत, हमारी बहन सीमा भारत। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बुद्ध की शरण की प्राप्ति की और यहाँ बाकायदा उनको सम्मान मिला, आदर मिला। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं को बहन बेटी के रूप में देखते हैं, हम बहन बेटी के साथ पूरा सम्मान और आदर। ठीक है, सीमा से एक सवाल ले लेते हैं। क्या कहेंगी मैडम, बांग्लादेश को लेकर के क्या कहना है आपका, क्योंकि आप तो पाकिस्तान से ही, आपने बहुत सारी पीड़ा बताई, क्या कहेंगे आप? जैसे कि बांग्लादेश के हम देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और देखी हूँ, पे भी जैसे कि वहाँ किया जा रहा है वो बहुत गलत है। मैंने ये वीडियो देखी कि एक लड़की को घसीट के गाड़ी में डाल रहे हैं, तो वो हिंदू महिला थी, इसके लिए बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से रोना ही आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और औरत के कपड़े दिखाए, तब भी शर्म, क्योंकि हम खुद एक औरत हैं तो शर्म आ रही थी। एक माँ की उम्र की, दादी की उम्र की उनकी लड़के जो नौजवान थे वो निकाल के कर रहे थे, बहुत गलत है। बांग्लादेश भी कहीं न कहीं पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहाँ तक वहाँ पे हो रहा है, हिंदू सब गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू सरकार है, ये होता है। मैं उनको ये जवाब दूंगी, यहाँ कोई मुसलमानों पर जुल्म नहीं करता, यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं, यहाँ कोई मुसलमानों को भगा नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि यहाँ मतलब हिंदू ये नहीं कह रहा कि हमारा देश है, हम हिंदू है, तुम यहाँ से भागो, ऐसा नहीं। यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी, या हिंदू सरकार है तो ये मुसलमान गलत हो रहा है। नहीं, यहाँ जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान का अधिकार नहीं है। लोकपुरा में कितने सारे मुसलमान, जितने हिंदू रह रहे हैं उतने मुसलमान भी रह रहे हैं, अपनी शान शौकत से रह रहे हैं, अपना सब कुछ करते हैं, जो मतलब अच्छे से जैसे हिंदू रह रहा है ना वैसे मुसलमान रह रहा है। हाँ, और हमारे आते भी हैं, मुझे भाभी कहते हैं, बहुत सारे मेरे यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो जो सब मुझे भाभी, अशफाक, अलग अलग उनके नाम है, मुस्लिम लोग हैं जो मुझे भाभी मानते हैं। मैं उनको भैया कहती हूँ, सब मेरे भाई हो गए, नहीं तुम हमारी भाभी। इतनी रिस्पेक्ट, यहाँ के जो मुसलमान हिंदू हैं बहुत अच्छे हैं। ये लोग, कुछ लोग तो बस बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तो यही बोलते हैं कि ये हिंदू मतलब हिंदू जो है मुसलमान से ऐसा करते हैं, हिंदू सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। ये अपने जो इंसान अपने लिए नहीं सोचता वो ये ऐसे कैसे कर सकता है। योगी जी और मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है देश के लिए किया है। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो मंत्री हैं या कुछ भी हैं, वो पहले अपनी लंदन अमेरिका में जायदाद बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अपनी आवाम का। तो यहाँ इस देश जैसे नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले अपनी जनता को सोच के उसके बाद। आप बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। आप एक खुद महिला है और यहाँ आने से पहले आप मुस्लिम समुदाय से थी, आप वो फील कर पा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं हिंदू पे, और जो बांग्लादेश के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं, उनको ये दर्द क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? वो अभी वो जन्नत की मतलब चाहत में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मैं मुस्लिम रही हूँ। वो कहते हैं जितने ज्यादा हिंदू को काफिर माना जाता है, हाँ। जितने काफिर ज्यादा मुसलमान करोगे उतनी ज्यादा आपको जन्नत में बाग मिलेंगे, या आप जन्नत में जाओगे, आपके सवाब बढ़ेगा। शायद वो ये सोच के हिंदू को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, वो मुसलमान बने। जाहिर यही कहते होंगे, हम तो वहाँ नहीं, हमें तो नहीं पता किस तरह हमको टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी हिंदू हैं, कुछ बेचार का जुल्म किया गया, जायदादें छीन गई। कुछ जो हिंदू बच्चे हैं ना, वो इतने तकलीफ में हैं, उसके बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे, तो सबको मुसलमान किया गया। सीमा जी, जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपकी पीड़ा लगातार हमें दिखाई दे रही थी, और वो आज आपके मुस्कान में तब्दील हो गई है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का सबसे बड़ा दूध होता है, और पाकिस्तान में आपके बच्चों का भविष्य में लटका हुआ था, और आपकी आज मुस्कान बता रही है कि आपके चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया है। आप इस बात को लेकर कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे रघुपुरा के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी किया है, सब ने मिल के किया कि भाई सीमा के बच्चे पढ़ेंगे, सब ने मिल के किया है। उन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूँगी, अपने भैया का भी धन्यवाद करूँगी, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करूँगी। मेरी ये बस एक ही मुझे दुख था कि सब लोग मुझे ताना भी देते थे, मुझे भी दुख होता था कि यार बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होती थी। अब भगवान की कृपा है, योगी जी के एहसान है, हमको हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
उस सरकार का मैं जितना धन्यवाद करूं कम है। अगर आज मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे सुरक्षित है ना, तो किसी सरकार की वजह से, वरना जिस तरह से लोग हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं, शायद मैं जिंदा ना होती, मैं कहीं और होती। तो मैं इन सरकार का धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत खुश हुई मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया, वो पढ़ रहे। अब कोई ये ना कहे क्योंकि मुझे पता है ना, मैं भले क्यों सोशल मीडिया पे तो नहीं दिखाऊंगी ना बच्चों को कितना ध्यान रख रही हूँ। वो गुलाम है, सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए यूट्यूब पे बैठा है। 10 लोग अपने पकड़ के बैठा है। उसकी रिसेंटली उसकी माँ मर गई, 2 दिन बाद वो किसी औरत को घुमा रहा है। उनका काम ही यही है, उनका काम बस यही है कि बस यूट्यूब चलाना है। ना उसको माँ का, जिस व्यक्ति को माँ का दुख नहीं हुआ तो बच्चों का क्या खाक होगा। वो किसी और को घुमा रहा है, घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, बेटियों के लिए गंदे थंबनेल लगवा रहा है। कोई बाप, मैं बहुत बार यूट्यूब में मैं रोई भी हूँ, मुझे तकलीफ हुई थी कि जब बेटी मेरी मासूम छोटी बेटियां उनके लिए गंदे थंबनेल लगवा रहे हैं। ये है पाकिस्तान के लोग, उनको बेटी कुछ भी नहीं दिखता, उसको अपना पैसा, एक तो पैसा दिखता है, एक तो बार बार हैदर कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे चाहिए। नहीं, उनको बच्चों से प्यार होता है ना, तो छोड़ के कभी भी नहीं जाता कोई बाप। कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, बच्चे बाप को नहीं भूल सकते। इस शख्स ने कभी भी मासूम बच्चों से बात नहीं करी, कभी बाप वाला प्यार नहीं दिया। मेरे फोन करने पे भी उसने इग्नोर किया। वो शख्स है, आज कह रहे बच्चे प्यारे, खुद नहीं कर रहे, ये बात नहीं ट्रस्ट कर रहा है। वहाँ पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, वो कह रहे हैं। उनको तकलीफ इस चीज़ से कि मैं हिंदू क्यों, और किसी चीज़ से उनको तकलीफ नहीं है। हिंदू से ही तकलीफ है, हर बात पे यही बात लाते हैं, हिंदू की बात लाते हैं। और आज तक मैंने इस्लाम के लिए कुछ गलत नहीं बोला। जो बोला है सच्चाई बोली है। वो लोग कहते हैं इस्लाम पे उंगली खड़ी करती है। जो बोला है सच्चाई बोली है। आज तक क्यों देते हैं 3 तलाक, क्या क्यों करते हैं? मतलब मैं कोई बुढ़ी नहीं हुई थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सच्ची मुझे ना मिलते, अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं तो वहाँ मर चुकी होती। मुझे तो खा चुके होते पाकिस्तान के लोग, इतने वो दरिंदे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और आज आपको देखकर लग रहा है कि आपकी साड़ी में भी तिरंगा ही है और आपके पूरे घर में भी तिरंगा फहराया जा रहा है। आप देश के लोगों को और अपना व्यू दीजिए कि इस बारे में क्या है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को एंट्री में देखा था। वो कह रहे थे कि अब से ही तिरंगा लहराना शुरू कर दीजिए। तो सबको यही कहूंगी, आज से तिरंगा लहराना शुरू कर दीजिए। 15 अगस्त ऐसा मनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी कि हिंदुस्तान भी कोई देश है। और जिस तरह अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं ना, खूब हम अच्छे से मनाएंगे और बढ़िया मनाएंगे। मैं भी मनाऊंगी, आप सब भी मनाना। और लास्ट में यही कहूंगी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो। मेरे को सिंगल इंटरव्यू लेना था भाभी और अंदर 5 लाख रुपए अकाउंट में 2 लाख रुपए में अकाउंट में अंदर चलने स्प्लेंडर गाड़ी लेने। बोलोगे आप भी कुछ बोलोगे माइक दूसरे को माइक दो।